हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। इसको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉनहोफर का मतलब होता है कि स्लिट से दोनों सोर्स और स्क्रीन दोनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक ये स्लिट लेते हैं जो रेक्टेंगुलर स्लिट है। ये रेक्टेंगुलर स्लिट, और यहाँ से ये स्क्रीन लेते हैं हम लोग कि ये एक स्क्रीन है। ये स्क्रीन हम लोग लेते हैं। इस स्क्रीन को हम लोग लेते हैं एक्स वाई, ये भी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। और यहाँ से एक सोर्स है, ये भी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे सोर्स से पहले हम लोग एक कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। यहाँ से सोर्स से लाइट जाती है, और ये यहाँ पे ऐसे करके जाती है। फिर हम लोग एक यहाँ पे भी कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, और इस कन्वेक्स लेंस यहाँ पे लेते हैं लेंस L1। तो L1 के फोकस पे सोर्स रहता है, और L2 के फोकस पे रहता है, फोकल लेंथ पे स्क्रीन रखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आता है, और ये इसके फोकस पे है। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट P नोट पे यहाँ पे ये लेते हैं, P नोट पे आता है। फिर यहाँ से लेते हैं हम लोग, इसी को इंक्रीज कर देते हैं। ये यहाँ से पैरेलल आता है, इसको हम लोग इधर इंक्रीज कर लेते हैं। ये स्लिट और कर देते हैं, और ये सोर्स को हम लोग यहाँ से ऐसे, एक रे इधर से आता है, इधर जाती है, फिर यहाँ से लेकर के ये फोकस होता है पॉइंट P पे। और एक और रे ले लेते हैं जो सीधे जाती है यहाँ पे पॉइंट P पे। तो स्लिट से जब भी यहाँ पे वेव जाती है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तक जो भी वेव जाती है, उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। और जो सेकेंडरी वेवलेट्स जो प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं ये S1 S2 के बीच में यहाँ पे जितना भी है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि छोटे छोटे एकदम सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में। इसको हम लोग मान लेते हैं P पार्ट्स में। तो ये सोर्स हो गया S1, ये हो जाएगा S2। यहाँ पे S1 S2 से जो P नॉट इक्वल डिस्टेंस पे होता है, तो यहाँ पे जनरली मैक्सिमा ही बनता है। अब किसी पॉइंट P पे, इस पॉइंट हम लोग लेते हैं P। इस P पॉइंट पे जो होगा, या डिफरेंट पॉइंट पे P नॉट के अलावा ये मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा, कहीं पे मैक्सिमा बनेगा। तो P पॉइंट पे जब भी आता है, ये डिफ्रैक्ट होता है। तो हम लोग ये ले लेते हैं, एक रे यहाँ से आता है, साढ़े पेज पे यहाँ पे आता है, और डिफ्रैक्ट होकर के इस पॉइंट P पे जाता है। ये यहाँ से आता है, और ये P पॉइंट पे आता है। फिर यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट से लेते हैं P पॉइंट। तो ये जो एंगल्स है, ये एंगल इंसिडेंट के साथ थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होता है। ये भी थीटा एंगल से होता है, ये भी थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होता है। तो पॉइंट P पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, वो हम लोग कंडीशन पे देखेंगे। अब यहाँ पे 2 रे हमने बना दिया है। ये इस तरह से जाता है, एक तो जाता है सीधे, और एक होता है डिफ्रैक्ट होता है। डिफ्रैक्ट मतलब होता है अपने पास से डिविएट करता है किसी पॉइंट P पे। तो यहाँ पे ये P पॉइंट में हम लोग देखते हैं। अब S1 S2 का जो विड्थ है, इस विड्थ को हम लोग यहाँ पे स्मॉल a ले लेते हैं। ये S1 S2 जो स्लिट है, उसका विड्थ a लेते हैं, और इसको P इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो P पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। इसको हमने डिवाइड कर दिया है P पार्ट्स में, और ईच पार्ट का जो होता है, ये एम्पलीट्यूड A नोट लेते हैं। A नोट है
इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्ट, ईच सेकेंडरी वेवलेंथ का, मतलब ईच पार्ट हो गया ये सेकेंडरी वेवलेंथ का। इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी वेवलेट के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे S1 से लेके S2 तक आते हैं, जैसे यहाँ पे ये S1 से S2 होती है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ना, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट, जैसे एक पार्ट से जैसे जैसे इधर जब बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे S1 से S2 की तरफ, तो इसके बीच में जो फेज डिफरेंस बढ़ता जाएगा, फेज डिफरेंस चेंज होगा, इसका मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी चेंज होता जाएगा। तो ये पाथ डिफरेंस जो होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग किस पॉइंट के लिए लेते हैं, इस पॉइंट P के लिए, जैसे हमने P पॉइंट के लिए, पॉइंट P नोट पे तो मैक्सिमा बनेगा, जो पॉइंट जो P पे जाता है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे जाएगा ऐसे ऐसे करके तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे चेंज होते जाता है। अब उस पाथ चेंज के लिए हम लोग ये एक यहाँ पे इससे जैसे जैसे यहाँ पे S1 से हम लोग बढ़ते जाते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, देखो तो ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे हो गया, ये पाथ डिफरेंस इतना हो गया। फिर जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे S2 की तरफ ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कि यहाँ पे लेते हैं, तो ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, S1 से S2 तक जैसे जैसे आते हैं तो पाथ डिफरेंस S2 के हो जाता है। तो ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे आ गया, ये वाला पार्ट ये S2 के हो जाता है पाथ डिफरेंस। हम लोग को ये पाथ डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब ये पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। पाथ डिफरेंस किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, P पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, ये पाथ डिफरेंस P पॉइंट के लिए। तो P पॉइंट पे जब हम लोग फोकसिंग करते हैं उसके लिए पाथ डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा S2 के, तो ये S2 के कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल S1 S2 के, S1 S2 के से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल निकालना होगा तो सपोज कीजिए ये इस टाइप का था, ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे सेपरेट बना दिया, ये था S1, ये हो गया S2, ये हो गया कि ये एंगल थीटा और ये 90 डिग्री। तो S2 के इक्वल टू है, तो P इक्वल टू होता है H साइन थीटा, तो H यहाँ पे हो जाएगा S1 S2, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस S2 के। फ्रॉम फिगर्स हम लोग देखते हैं S2 के इक्वल टू ये हो जाएगा S1 S2 साइन थीटा, और S1 S2 है ये विड्थ ऑफ द स्लिट, ये हो जाएगा A हमने लिया था, यहाँ से यहाँ तक का विड्थ कितना हमने A लिया है, स्मॉल a, तो हो जाएगा A साइन थीटा। और S2 के क्या है, यही पाथ डिफरेंस S1 से लेकर के S2 तक जो होता है एकदम एक्सट्रीम पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट उसके बीच का पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस इक्वल हो जाएगा A साइन थीटा, तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। हम लोग इसमें जो निकालेंगे हमको फेज डिफरेंस का यूज करते हैं फेजर डायग्राम से। तो जब फेज डिफरेंस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हम लोग यहाँ पे डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होगा यहाँ पे ये डेल्टा, और ये डेल्टा इक्वल टू कितना था, A साइन थीटा, तो 2 पाई लैम्डा इंटू A साइन थीटा, ये हम लोग आ गया फेज डिफरेंस। ये जो एंगल्स है ना, तो सब जगह लिखने में बहुत दिक्कत होगी, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 अल्फा ले लेते हैं। इसका मीन्स यहाँ पे जो अल्फा होगा, अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई अपॉन लैम्डा A साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं 2 अल्फा। तो फेज डिफरेंस का हमको यहाँ पे काम पड़ेगा
तो डेल्टा इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू ए साइन थीटा आ गया। अब हम लोग को यहाँ फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक्चुअली निकालना होता है। तो ये एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। तो फेजर डायग्राम के लिए हम लोग निकालना फेज डायग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया था इस डायग्राम में, कि यहाँ से S1 से S2 तक जो फेज डिफरेंस हमको जाना है, वो फेज अगर पाथ डिफरेंस चेंज होता है तो फेज डिफरेंस हमने देखा कितना होगा, तो फेज डिफरेंस भी वो चेंज होते ही जाता है। तो जैसे यहाँ से एक पार्ट, जैसे पी पार्ट है, तो एक पार्ट से 2 पार्ट में कितना फेज होगा, तो हमने इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया, पी पार्ट में। तो पी पार्ट का जो फेज डिफरेंस है, तो ये पी पार्ट का फेज डिफरेंस कितना यहाँ पे हो गया, ये डेल्टा हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पी पार्ट का फेज डिफरेंस है डेल्टा। तो वन पार्ट का फेज डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा बाई पी। वन पार्ट का फेज डिफरेंस डेल्टा बाई पी हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे S1 से S2 की तरफ जाता है, तो यहाँ समझिए S1 से स्टार्ट होता है, ये S1 हो गया, यहाँ पे गया, तो ये पहला हो गया, वो पहला पार्ट कितना हो गया, S1 वाला वेवलेट यहाँ पे S1 पर। जैसे S1 से S2 की तरफ जाता है, तो ये यहाँ पे डेल्टा बाई पी, इससे डिविएट हो जाता है। फिर ये सेकंड पार्ट होता है, तो ये सेकंड से फिर थर्ड की तरफ हो जाएगा कितना, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये भी कितना, डेल्टा बाई पी होगा, डेल्टा बाई पी। फिर यहाँ पे जाएगा, फिर जो आगे वाला पार्ट जाएगा, फिर ये भी डिविएट हो जाएगा, कितना से ये हो जाएगा, डेल्टा बाई पी। मतलब हर एक दो का जो बीच का होगा फेज डिफरेंस डेल्टा बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पहला और दूसरा के बीच में, यहाँ पे देखिए, यहाँ से S1 वाला पार्ट था, तो पहला डेल्टा वाई पी हो गया, जो सेकेंडरी वेवलेट है सेकेंड, इसको अगर ऐसे मिलाते हैं तो पहले के साथ कितना हो जाएगा इसका, ये तो अपोजिट वर्टेक्स एंगल होगा, तो ये भी सेम डेल्टा वाई पी। तो ये जो एंगल्स हो गया वो कितना हो जाएगा, सम अप टू एक्सटर्नल एंगल। तो सम अप टू एक्सटर्नल एंगल मतलब ये भी और ये दोनों का सम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स हो गया डेल्टा वाई पी। सिमिलरली जब इसी ओरिजिनल के साथ, जब इनिशियल के साथ करेंगे, इसको यहाँ पे निकालेंगे थर्ड पार्ट, ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ये वाला पार्ट करने के लिए, ये वाला पार्ट। इसके लिए अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला पार्ट जो होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी डेल्टा वाई पी। अब जो ट्रायंगल्स होगा, ये ट्रायंगल कौन सा होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल्स हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में एक एंगल है 2 टाइम्स डेल्टा बाई पी और एक ये डेल्टा बाई पी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस 3 डेल्टा वाई, तो 3 इंटू डेल्टा वाई पी एंड सो ऑन। तो इसी तरह यहाँ पे लोग देखते हैं, जैसे एक से दूसरे के पास जाता है तो यहाँ पे चेंज होता जाता है, कि पहला जो सेकेंडरी वेव दूसरे के, पहला जो है, पहला कितना डेल्टा वाई पी, फिर सेकेंड पार्ट कितना 2 डेल्टा वाई पी, 3 डेल्टा वाई पी, ऐसे करके अगर यहाँ पे आता है तो आ जाएगा एन पार्ट में। जैसे ये सपोज कीजिए ये वाला पार्ट है, ये तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, ये हम लोग, ये बहुत सारा पता एकदम एस टी पे आर के जैसा यहाँ बन जाता है। यहाँ पे हो गई 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये हो जाएगा S1 से लेके हमने शुरू किया S2 तक। तो जो अगर हमने P पार्ट में डिवाइड किया, तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा, P पार्ट का कितना हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा यहाँ पे P टाइम्स डेल्टा वाई पी हो जाएगा। इसका मतलब कैंसिल आउट होकर के डेल्टा वाई पी होगा, तो ये एंगल हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल टू यहाँ डेल्टा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस डेल्टा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर्किल का प्रॉपर्टी होता है कि ये एंगल और ये जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे डेल्टा बनेगा, ये सेंटर पे हो गया। और ये जो S1 से लेके S2 तक है, तो ये रिजल्टेंट जो डिस्टर्बेंस है, मतलब यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट, वो एम्पलीट्यूड होगा यहाँ पे S1 S2, तो यही R इक्वल टू S1 S2। तो हमको फाइंड आउट करना है S1 S2। एक सेपरेट डायग्राम हम लोग बना लेते हैं।
अब यहाँ पे ये आ गया और ये सर्किल टाइप का हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये पार्ट हो गया यहाँ पे सेंटर, तो ये सेंटर से हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको ओ ले लेते हैं और यहाँ पे ये डॉट 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 यहाँ पे इसको हम लोग मिला देते हैं। तो जैसे ओ से मिलाते हैं ये वाला पार्ट हो गया S1 और ये दूसरा पॉइंट हो गया S2। जैसे S1 S2 हो गया, अब यहाँ पे हम लोग इसको P पार्ट में ब्रेक किए थे, तो P पार्ट हम लोग केवल 2-4 पार्ट का यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे एक पार्ट हो गया, इसको ले लेते हैं हम लोग N1, ये पार्ट हो जाएगा N2, ये पार्ट हो जाएगा N3 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम लोग बढ़ाते जाएंगे और भी बहुत सारे पार्ट होगा, क्योंकि P पार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है इसका सबका लेंथ कितना हमने लिया है A0, सबका जो है एम्पलीट्यूड कितना लिया है N1 N2 सब इक्वल है, यहाँ पे हो जाएगा A0 एंड सो ऑन। अब यहाँ से हमको लेना है कि वन पार्ट मतलब टोटल पार्ट S1 से लेकर के S2 तक, और उसके बाद लेना है वन पार्ट। इसको हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। जैसे यहाँ से उससे परपेंडिकुलर डाल देंगे S1 S2 पे, तो ये परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे Q ले लेते हैं। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है S1 S2, तो S1 S2 से यहाँ से जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल था डेल्टा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा डेल्टा बाई 2, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OS1, यहाँ पे ट्रायंगल OQS1 और यहाँ पे ट्रायंगल OQS2 एंड ट्रायंगल OQS2, ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स हो जाएंगे। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे ये S2Q इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा S1Q वाला पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल जो हम लोग लेते हैं, यहाँ से पहले ये ट्रायंगल OS1 S2 वाले में, ये ट्रायंगल OS1 S2 वाले में लेते हैं, तो ये एंगल कितना है टोटल करके डेल्टा करके यहाँ पे है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट लेते हैं, तो ये S1 S2 इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, दोनों तो इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे S1 S2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया S1 S2, ये S1 S2 ये जो टोटल डिस्टेंस है इक्वल टू लिख सकते हैं 2S1Q, और ये S1Q जो ट्रायंगल है S1Q, ये ट्रायंगल OS1Q, ये राइट एंगल ट्रायंगल से Q1 इक्वल टू कितना है, तो 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना है डेल्टा बाई 2 है, ये है डेल्टा बाई 2, ये हो जाएगा डेल्टा बाई 2 आ जाता है। तो इसके लिए हो क्या P इक्वल टू H साइन थीटा, H यहाँ पे क्या OS1 हो गया, तो ये S1 S2 इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और हो जाएगा OS1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा बाई 2, ये साइन ऑफ डेल्टा बाई 2, तो ये हो जाएगा S1 S2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ये तो पूरे पार्ट का हमने S1 S2 ले लिया। उसके बाद हम लेते हैं वन पार्ट मतलब यहाँ से हमने ये ले लिया है, इसको ON1 को यहाँ पे मिला देते हैं, तो ये स्मॉल पीसेज होगा। तो जैसे स्मॉल पीसेज होगा तो यहाँ पे वन पार्ट का कितना एंगल था, डेल्टा बाई P था, तो ये जो एंगल्स होगा यहाँ से यहाँ तक लेकर ये हो जाएगा डेल्टा बाई P। तो हम लोग यहाँ पे फिर लिखते हैं S1N1, जब S1N1 लिखेंगे, अब S1N1 कहाँ पे, ये ट्रायंगल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे OS1N1, ये जो पार्ट है ये OS1N1 वाले, तो S1N1 वाले में इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जैसे यहाँ से ए पे परपेंडिकुलर डालेंगे स्मॉल पीस, ये तो स्मॉल है तो
जस्ट लाइक रेडियस का आर के जैसा है, तो यहाँ पे होगा। तो ये एंगल कितना था यहाँ पे, डेल्टा वाई पी था, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई 2p। और ये जो एंगल्स होगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल ये भी हो जाएगा डेल्टा वाई 2p, तो पहले ही था उसका भी हाफ हो जाएगा, तो डेल्टा वाई 2p। ये एंगल हो जाएगा, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है, ये एंगल। और सिमिलरली यहाँ पे ये भी हो जाएगा। तो हम लोग इसको वन पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे लेकर के ये वाला पार्ट, ये हम लोग इस पार्ट की बात करते हैं, जिसका एंगल है डेल्टा वाई 2 पाई। तो यहाँ पे S1 N1 इक्वल टू, इसको हम लोग यहाँ पे N नॉट कर देते हैं, तो ये भी दोनों इक्वल्स ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2S1 N नॉट, ये S1 N नॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये तो स्मॉल है, तो ये S1 N नॉट इक्वल टू जस्ट लाइक L इक्वल टू आर थीटा, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू L अपॉन आर होता है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा आर थीटा। तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना है 2 इंटू ये R हो गया OS1, ये है OS1, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे OS1 इंटू, और यहाँ पे R हो गया, और एंगल कितना है डेल्टा अपॉन यहाँ पे 2p, p पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये OS1 इंटू यहाँ पे 2, बट यहाँ पे OS1 है। अब दोनों को डिवाइड कर देना, किसको, तो S1 S2 अपॉन S1 N1। यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ये पूरे पार्ट लेते हैं, यहाँ से लेते जाते हैं N1 N2 से करते हुए पूरा पार्ट, और अपॉन वन पार्ट डिवाइड कर देते हैं S1 S2। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कितना था, ये इसका जो वैल्यू S1 S2 का 2 इंटू OS1 था, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये था 2 इंटू OS1, 2 इंटू OS1 इंटू साइन ऑफ डेल्टा बाई 2, और ये S1 N1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू OS1 इंटू डेल्टा अपॉन 2p। अब जो कैंसिल आउट होगा यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये S1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल अपने पास ये वाला पार्ट, कि ये 2 है तो 2 न्यूमरेटर में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रहेंगे एंगल सेम, इस p वाले को मुख्य केवल ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा p, ये हो जाएगा p, और यहाँ पे साइन डेल्टा बाई 2 अपॉन ये डेल्टा बाई 2। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं S1 S2, ये हो जाएगा S1 S2 इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में था ये S1 N1, तो ये इधर चला जाएगा, तो S1 N1, ये हो जाएगा यहाँ पे S1 N1, और यहाँ पर ये कितना आ गया था P इंटू साइन डेल्टा बाई 2, यहाँ पे आ गया था इंटू हो गया था P इंटू साइन डेल्टा बाई 2, और अपॉन यहाँ पे डेल्टा बाई 2 था। तो ये S1 N1 क्या है, ये तो ये डिस्टेंस है S1 N1, एम्पलीट्यूड हो गया S1 N1 जो है, ये एम्पलीट्यूड है, इसका डिस्टेंस कितना, मतलब ए नॉट लेते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए नॉट, और ये था P साइन ऑफ डेल्टा बाई 2, और अपन यहाँ पे डेल्टा बाई 2, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू, यहाँ पे आ गया P A नॉट साइन ऑफ, अब यहाँ पे डेल्टा बाई 2 को जो हमने लिया था, तो ये था डेल्टा बाई 2 को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एंगल लिया था, ये एंगल, ये आपने यहाँ पे 2 अल्फा लिया था, ये एंगल देखिए यहाँ पे 2 अल्फा, इक्वेशन 2 जो हमने लिया था यहाँ पे 2 अल्फा, यही डेल्टा को, तो डेल्टा बाई 2 इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, तो यहाँ से लोग वैल्यू सीधे
पुट करते हैं इसलिए कि कैलकुलेशन करने में आसानी होता है। तो साइन अल्फा अपन यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं। और ये पी ए नॉट को हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। डिफ्रैक्शन जो होता है रिजल्टेंट सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन के कारण, वेयर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन लेमडा इंटू ए साइन थीटा। ए थीटा डिफ्रैक्शन का और ये कितना विड्थ ऑफ स्लिट होता है। अब जब इंटेंसिटी निकालना होता है तो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि कॉन्स्टेंट 1 लेते हैं हम लोग। तो ये इंटेंसिटी इक्वल टू लेते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो ये इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है इसको हम लोग लेते हैं आई नॉट। ये आई नॉट लिखते हैं, आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे जो बहुत सारे स्लिट लेते थे, अब अगर बहुत सारे स्लिट्स जैसे 1 2 3, तो इसका हमने एक का भी निकाला, तो एक का डायरेक्ट अब हम लोग लिख सकते हैं कि जो अगर कोई वेव जाएगा तो ड्यू टू डिफ्रैक्शन जो होगा उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर लिख सकते हैं। और ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा ले सकते हैं। और इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जाएगा तो इसका भी हम लोग यही ले सकते हैं, आर इधर से जाएगा तो बहुत सारे में आर, तो रिजल्टेंट सिंपली हम सकते हैं क्योंकि एक स्लिट से जो जाता है उसका हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन निकाला है। ये हो गया इंटेंसिटी और रिजल्टेंट का। अब हम लोग को निकालना है मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटेंसिटी का। तो ये जो डिफ्रैक्शन पूछा था सिंगल स्लिट में, जनरली यहाँ तक डेरिवेशन पूछा जाता है आई निकालने के लिए। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा तीन का, वो हम निकालते हैं सेकेंड वीडियो में।